you're watching ENT Live as well as ABP Live। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है चंदन अरोड़ा। रिसेंटली कान खजूरा आई है, आप लोगों ने देख लिया और हमें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी इसके रिव्यू के लिए। स्लो पॉइजन आप लोगों को काफी अच्छा लगा। सबसे पहले कैसे हैं आप चंदन? गुड, आई एम गुड। वेरी हैप्पी टू हियर ऑल द रिस्पॉन्स। बड़ी खुशी होती है जब साहब सबने इतनी मेहनत की है और ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है, सब क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आ रहा है। हम्म। और या सो इट्स गुड। एक चीज मैंने काफी लोगों से सुनी, काफी डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज देखे मैंने। उसमें एक चीज बहुत कॉमन आ रही थी कि जैसे नाम है ना कान खजूरा, स्लोली वो एक्ट करता है, धीरे धीरे कान से घुस के फिर दिमाग पे असर करता है, और ऐसे ही हमारी पूरी की पूरी स्टोरी रही है। स्लो जी। थ्रिलर है लेकिन जब इसने असर किया तो काफी चीजें बदल गई। सो अडेप्टेशन है इजरायली सीरीज का। सो व्हाट मेड यू थिंक के कैसे एक नैरेटिव सेट किया, इतना ज्यादा कंपेलिंग कौन से एस्पेक्ट लगे स्टोरी के आपको लगा कि इंडियन ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी? सो आई थिंक शुरुआत में ही आई थिंक कुछ फर्स्ट फ्यू स्टेप्स जो हमने लिए, आई थिंक वो काफी सही डायरेक्शन में साबित हुए। सो रादर देन लुकिंग एट द स्क्रीन प्ले ऑफ द ओरिजिनल और ओरिजिनल में कैसे कैसे एक्ट किया है और कैसे सीन्स बनाए हैं, कैसे स्टेजिंग की है, rather than doing that, उस सीरीज ओरिजिनल का जो इमोशनल इम्पैक्ट था उसको ध्यान में रख के हम्म। वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द पीपल कि ये कौन से लोग होंगे जिनकी ऐसी कहानी बन सकती है, कहाँ पे इसको प्लेस किया जाए कि ये सारा जो सिचुएशन है ये प्ले आउट हो और ये रियल लगे, फोर्स ना लगे। हम्म। तो व्हेन वी रोट द कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द मेन कैरेक्टर्स और उनकी एक बैक स्टोरी बनाई मनगढ़ंत, और वो जब सामने आई तो वो ऐसा लगा कि नाउ वी वी हैव दीज पीपल हु विल गो ऑन अ जर्नी लाइक दिस। और हम्म। उसके बाद हमने जब बाकी मटेरियल ओरिजिनल का जब हमने देखा तो वो रियलाइज हुआ कि वी वर एक्चुअली ऑन क्वाइट क्वाइट अ राइट ट्रैक। लाइक वी हैड सॉर्ट ऑफ जो कैरेक्टर्स जो डिजाइन हुए थे वो काफी सही डायरेक्शन में थे इवन ओरिजिनल के साथ। और वो हम्म। जब जब शेयर किया ब्रॉडकास्टर के साथ, दे वर वेरी हैप्पी विद द वे इट वाज लुकिंग बिकॉज दे वर ट्राइंग टू डू दिस फॉर अ व्हाइल। और हम्म। लकीली फॉर आई थिंक फर्स्ट फ्यू स्टेप्स वी टुक वर वेरी क्विक। और बहुत जल्दी से फिर ये मतलब एवरीबडी स्टार्टेड सीइंग द सेम थिंग। Okay, so the series it is set in rural Goa side. So what inspired this choice of choosing that particular place? You thought that it was going with the setting to enhance the story's psychological angle or something? सो आई मीन इट जैसे एक बिलीवेबिलिटी के लिए मेनली, बिकॉज अगर वो हम्म। एक ज्यादा बड़ी मेट्रो में अगर सेट होती, दिल्ली में या बॉम्बे में या कलकत्ता में, तो हम्म। वहां पे जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है और जो सारा जो माहौल है और जो अंडरवर्ल्ड, बिकॉज गोवा इज स्टिल इवन दो इट्स वेरी पॉपुलर बट इट्स स्टिल वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड और काफी फैला हुआ है। और हालांकि रूरल गोवा में नहीं है, ये प्रॉपर गोवा में सेट है, पैंजिम के पास और हाईवे के पास वगैरह। लेकिन गोवा में ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जो इस तरीके से है, तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस का जो बैकग्राउंड है और जो लोग जो वट एवर दे आर गोइंग थ्रू, वो सारी हम्म। चीजें आई थिंक बहुत करेक्टली इसके साथ बैठती हैं। तो हम्म। इट बिकेम एन ऑब्वियस चॉइस, मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर। ओके, सो अगर मैं कास्टिंग की भी बात करूं, वी सॉ ऑल द एक्टर्स वो फिटिंग इन सच ग्रेट रोल्स। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये कास्टिंग इतनी अच्छी हुई है कि यही बंदा इसी रोल के लिए एकदम परफेक्ट फिट कर रहा है। रोशन मैथ्यू की अगर हम बात करें, जो कैरेक्टर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, मल्टी फेसेटेड है। तो आपको थोड़ी गाइडेंस करनी पड़ी कि आशु की वल्नरेबिलिटी के साथ कैसे उनका मैनिपुलेटिव जो टेंडेंसीज थी उन्हें कोप अप करने के लिए। देखो, डायरेक्टर का आधे से ज्यादा काम हो जाता है अगर वो मंजे हुए एक्टरों के साथ काम करता है, अगर अगर उनको अपने कैरेक्टर्स के साथ प्यार हम्म। हो जाता है, वो घुस जाते हैं, तो देयर नॉट बट आई थिंक कास्टिंग की जैसे अगर आप बात करें राइट फ्रॉम द स्टार्ट, वंस एवरीबडी स्टार्टेड सीइंग द सेम थिंग दैट वाज रिटन ऑन पेपर, everybody right from the jar team office to Mukesh, Mukesh's team, and everybody, they were all sort of looking for the same thing. हम्म। Even from the assistant's point of view, the way everybody worked, I think they were right on target. So normally casting, ऐसी casting में काफी time निकल जाता है, but I think we were very lucky because रोशन के साथ एक कॉल में, फिर दूसरे एक्टर्स के साथ, मोहित के साथ, सबके साथ, बिकॉज एवरीबडी
I don't know whether they were at that stage in their life or क्या था, character उनको बहुत पसंद आया, you know, हम्म. but the whole team sort of got together very quickly. It didn't take much time, which is not the case with many other projects. ओके, डेफिनेटली. ऑल्सो मैं त्रिनेत्र की बात करना चाहूंगी. मतलब हर कैरेक्टर इट वाज जस्ट सो एप्ट. उससे प्रॉपरली एकदम ऑथेंटिक जो ट्रांस रिप्रेजेंटेशन था वो एकदम ऑन पॉइंट दिख रहा था. सो व्हाट मेड यू गो फॉर हर? So there, I would like to really, commend on the Sony team because they are not afraid to take risks and they are not, and in fact that it was very clear from there. अगर आप trans character cast कर रहे हो तो we have to use a trans person to do the role. वो यस. pretending में वो सारा amateurish और वो caricaturish वो सारा वो नहीं चाहिए. So I think kudos to them that they gave us that free hand and yeah, and so we had just seen her work. उसकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसमें हमने देखा था उसका काम, तो जी. she became like a good choice for, and she हम्म. sat into the look that we were looking for, the character, the way she progresses, so everything we tested her, it was gorgeous, so then it all happened. अच्छा, और जैसे हमने बात करी स्लो बर्न अप्रोच रही है सीरीज की, तो कैसे वो एक टेंशन बिटवीन द ऑडियंस एंगेजमेंट, क्योंकि ऑडियंस को एंगेज करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है. बिकॉज आज हमें आदत हो गई है 10 सेकंड की रील देखने की. 10 सेकंड भी अगर हमें वो इंटरेस्टिंग नहीं लगे, वील जस्ट स्क्रोल. सो कैसे मेंटेन करा उस चीज को कि हाँ हमारी स्टोरी भी स्लो रहे लेकिन ऑडियंस हमारे कंटेंट के साथ एंगेज भी उतनी रहे? So I think जब आई थिंक ऐसा ऐसा कोई भी शो जब आता है तो अभी राइट फ्रॉम द आउटसेट व्हेन पीपल स्टार्ट कमिंग टू नो अबाउट द शो, तो एक प्रॉमिस, कुछ एक एक्सपेक्टेशन उनकी बिल्ड होती है हम्म. कि मुझे इस तरीके का एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा. You know what I'm saying? So, and when people are choosing for something like that, so when all the promotion and everything started, or सबने like nobody gets into जब आप भी कोई वेब सीरीज देखते हो तो थोड़ा सा ट्रेलर आप देखोगे, आपको समझ में आएगा क्या है, then you'll get जी. into it. So जी. it's like a taste that has already happened. So, हम्म. but again, I'm saying that it's really, kudos to the Sony team because they were not afraid to take risks in a time where everything is so fast paced and everybody wants a gag a minute or a twist, in every 5 minutes. They were ready to back a content which was sort of this nature. They didn't want to change the way the original was flowing, and they were with it. So I think, yeah. So it's a. I think the way we've approached it, though, there was no other way. I mean, हम्म. इसको इसी because ये मानसिक कहानी है और लोगों के what is going on in their heads, you need to come to know because they're saying something else, but you need to know what they're thinking. So it needs that kind of space with every हम्म. character. It needs in those scenes, ठहराव वगैरह वो सब चाहिए. So that's ठीक. what, I mean, we didn't have any other way to tell the story. हम्म. But I think whole everybody getting together, like the way the actors have performed in their because जब slow burn होता है तब जब आप जैसे बोल रहे हो कि first 10 seconds में कुछ होना चाहिए वगैरह, so everything then goes into what is happening because audience की attention पूरी अंदर होती है and they are looking at every aspect of what's going on because everything is happening very gradually. There are no escape routes. हम्म. यू नो कुछ झटका चमत्कार करके कुछ वैसा कुछ सीन नहीं है. तो the actors, the writing, the Sony team, they all backed the way this was going, so we are able to see it like this. ओके, एंड मैं अगर थोड़े टेक्निकल चीजों की बात करूं, सो यू कोलैबोरेटेड विद वन ऑफ द फाइनेस्ट सिनेमेटोग्राफर्स, राजीव रवि. मतलब जिनको जाना ही उनके काफी डिफरेंट विजुअल स्टाइल के लिए. सो हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? क्योंकि पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो डार्क थीम काफी अच्छे से रिप्रेजेंट हुआ Well, it was fantastic because Rajiv and my friendship actually started when he was shooting Bell Bottom when I was editing that, and we had met in Glasgow when we were shooting there. और तब से ही दोस्ती कमाल की हो गई और तो जब भी ये था कि कुछ काम करेंगे तो वी शुड ट्राई एंड वर्क टुगेदर. है. एंड फॉर्चुनेटली ही हैड टाइम बिटवीन big projects, otherwise he generally doesn't get into a web series situation. He does feature films and ad films which are like quick, but because and then Roshan is a good friend of his. या. In fact, even Roshan agreed to do the thing because there was Rajiv and me. So it all sort of all the pieces of the jigsaw fell in place together. And Rajiv has over a period of time he's become a co-creator, conspirate, in everything that we try and do. And it's always he's always looking for a new challenge every morning. He's not
and very calm personality on the set. So हम्म। it's all good. अच्छा, और अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, आपकी जो डायरेक्टोरल अप्रोच है वो काफी ज्यादा चेंज हुई है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, उसे लेकर अभी कन खजूरा तक। सो हाउ डू यू सी योर जर्नी इवॉल्विंग? I have no idea actually, because I mean, every task has to be done in the way it should be done. Jैसे in मैं Madhuri, I thought it was my 10th standard exam. But I was trying to figure out, can I really convince people of what's happening on screen? Do they find it believable? With मैं मेरी पत्नी और वो, it was like a 12th standard exam. I was trying to see whether what's happening in the character's head, can the audience get it. Striker was a slightly complex narrative, a longer, like a biopic sort of thing. So I mean, storytelling is challenging, and stories excite, and making people feel something is very, very tempting and exciting. And so, yeah, that's what I think. That's what's अच्छा, सो the इस concept. एक्साइटिंग जर्नी में अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर कोई ऐसा न्यू जॉनर जो अभी आप चूज करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर? Nothing fixed yet. There's अच्छा। all kinds of talks that are going on, but हम्म। yeah, ओके, सो थैंक यू सो मच चंद्रा, इट वाज pleasure, लवली pleasure. टॉकिंग टू यू। Thank you. थैंक यू।